दैनिक एजुकेशन टीवी में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, सब लोगों को गुड आफ्टरनून बोल के आज का हम एक टॉपिक शुरू करते हैं। तो जल्दी से जल्दी जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज एक बैंक रिटायरीज ने बैंक पेंशनर ग्रुप में पॉइंट वाइज बहुत अच्छा बात बताया है। तो एक एक करके हम वो बात को आपके सामने रख रहे हैं। As we all remember, a ray hope was instilled in the mind of senior and super senior bank retirees while our Honorable FM Mr. Nirmala Sitharaman spoke for us in year 2020 directly to Chairman IBA as well as in open platform. We have second point में we have wrote a lot of anticipating something good which may put an end our dedicated long waiting misinformation fake information etc to found to spread through social media as if our charity's dream were already fulfilled. Only silver line was the encashment of family pension during this period. When look back, new financial year 2020, nothing in concerned has emerged till date on account of concerned expressed FM in our favor. We do not know whether she will re-elected and continued as FM after July 2022 means निर्मला सीतारमन जी का बात कर रहे हैं दोस्तों. We cannot expect much under legal font in updation of pension in case before apex court IBA may submit any report which need not necessarily be in our favor. Further delay in proceedings of case cannot be ruled out. उसके साथ साथ और भी चीज़ बताया है. The only and other avenue is sorting out the major issue of retirees mainly 100% DN utilization and pension updation through bilateral dialogue between IBA and UFBU. UFBU has not succeeded so far meeting with IBA to sort out their issues and pension updation issues, and they may not be lean towards retirees issue. Now, All India Bank Officer Association constitute to UFBU has found commenced the processing of farming character of demand 12 BPS 9 joint note due from 1st November 2020 of the issue shown there in pension updation. Past few decades, retirees have witnessed the ritual of incorporating retirees issues under COD of bank staff. We are now back to square one to start from scratch. दोस्तों, उनका जो बात है दोस्तों, मैं एक एक करके आपको बताती हूँ. निर्मला सीतारमन जी बताए थे हम IBA के साथ डायरेक्ट एक बात करके जो इश्यूज है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन UFBU अभी तक IBA के साथ कोई भी मीटिंग नहीं कर पाए और जो इश्यूज है वो भी UFBU और जितने भी वर्किंग यूनियन है वो अभी तक IBA से मीटिंग ही नहीं कर पाए इतना साल तक. उसके साथ साथ इस डेकेड में ओनली फैमिली पेंशन अप्रूव हुआ है, लेकिन अभी तक पेंशन अपडेशन अप्रूव नहीं हुआ है. उसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट का जो केस है वो अभी तक IBA ने एक भी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाए हैं. उसके साथ साथ दोस्तों, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन
ए यूनियन बता रहे हैं हमारे वेजेस डिमांड को बढ़ाना चाहिए। अभी पेंशन अपडेशन 11 बाइपार्टाइट में आप छोड़ दीजिए, 12 बाइपार्टाइट में पेंशन अपडेशन को लेके अभी अपडेशन करना शुरू कर दीजिए। देखिए 11 बाइपार्टाइट का केस है, अभी 12 बाइपार्टाइट में वो लोग बता रहे पेंशन अपडेशन का केस को अप्रूव कीजिए। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, दोस्तों आप किसका एसोसिएशन हो? आप बता रहे हो 11 बाइपार्टाइट में जो जो मांगे था उसको आप स्क्रैप कर दीजिए, आप 12 बाइपार्टाइट शुरू कर दीजिए। दोस्तों कितना ये इस टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है दोस्तों, वो अपने फायदे के लिए सब कुछ करते हैं और किसी का फायदे के बारे में कोई भी नहीं सोचता है वो लोग। तो ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन खुद अपने फायदे के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। दोस्तों इसके बारे में आपका क्या राय है, प्लीज़ बताइए। जुड़े रहिए दैनिक एजुकेशन टीवी के साथ। थैंक यू।